हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी वेब इंजीनियर्स। डिजी वेब इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने रेडिट ऐड सीखा था। तो प्रीवियसली हमने ये वाला कैंपेन बनाया था, क्रिएट ए कैंपेन। मतलब ये ऑटोमेटिकली क्रिएट ए कैंपेन यूजिंग कंटेंट फ्रॉम योर वेबसाइट। मतलब वेबसाइट पे आपका जो भी डाटा पड़ा होगा, मतलब जो भी इमेजेस पड़ी होंगी, उसको ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। आप उसमें से सेलेक्ट करके आप ऐड रन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल होता है और प्रीवियसली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के पुट भी कर दिया, आप उसको जाके देख सकते हो। तो हमको आज जो जाना है वो इस पे जाएंगे, क्रिएट पे। और यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने देता है, एक है सिंपल क्रिएट और एक है एडवांस क्रिएट। सिंपल क्रिएट जो है बिल्कुल इसी तरीके से, ये क्रिएट ए कैंपेन है, इसी तरीके से होता है, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एडवांस क्रिएट कैंपेन चलाना है और इसी में से आपको रिजल्ट भी आएगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद हमारा ये सेम फेसबुक की तरह आ गया है। कैंपेन के अंदर एड ग्रुप्स, मल्टीपल एड ग्रुप्स भी और आप क्रिएट कर सकते हो कैंपेन के अंदर में, और मल्टीपल एड्स भी आप क्रिएट कर सकते हो एक एड ग्रुप में। तो ये फेसबुक की तरह ही है बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ गूगल की तरह कीवर्ड्स भी आप पुट कर सकते हो। तो मतलब गूगल और फेसबुक का कंबाइंड प्लेटफॉर्म है। तो मैं दोस्तों कुछ आपको इससे पहले ऐड कैंपेन प्रैक्टिकल हम सीखने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे मान लो फेसबुक, गूगल और इसको रेडिट को कंपेयर करें, तो देखो अलग अलग की, तीनों की अलग अलग ऑडियंस है। आज की डेट में जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सएप आ गया है, ये अफेक्टिव है, लेकिन मैंने ये देखा है कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और जो कन्वर्जन रेशियो है वो बहुत ही, यूँ मान लो 1% होगा कन्वर्जन रेशियो जो फेसबुक का है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक खींच सकता है कन्वर्जन रेशियो। बाकी जो रेडिट का है, ये रेडिट का बिल्कुल एकदम आप ये मान सकते हो रिच ऑडियंस होता है। और इसमें जो लीड्स आती हैं या जो भी आपके पास डाटा आता है, मतलब ऐड चलाने के बाद, वो मतलब कन्वर्टेबल ही होता है। उसकी जो कन्वर्जन रेशियो वो एटलीस्ट 50% तक जाता है। कई मैंने क्लाइंटों के कैंपेन चलाए हैं, तो जिसमें मेरे को ये आइडिया लगा, गूगल पे भी मैंने चलाया था। तो गूगल क्या क्या है, बेसिकली कीवर्ड बेस्ड गेम है उसके ऊपर। तो कीवर्ड आप सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर क्या बिडिंग चल रही है, से चला है कि नहीं चला, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो मतलब गूगल का जो कन्वर्जन रेशियो था 10% के आसपास में आ जाता है। अगर आप बिल्कुल मतलब डीप डाउन और एकदम जैसे परफॉर्मेंस मैक्स उसमें एक कैंपेन है, वो आप सेलेक्ट करके अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। तो मैं यहीं पे लौट के आते हैं हम लोग। तो ये कैंपेन नेम हो गया इसको। और यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरी, स्पेशल ऐड कैटेगरी में आता है अगर आप हाउसिंग या एम्प्लॉयमेंट या क्रेडिट कैंपेन चलाना चाह रहे हो, तो वो सेलेक्ट कर सकते हो आप। जैसे फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, मैं ये भी चीज़ बताना चाहूँगा इसमें, फिर यहाँ पे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव को गौर। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपके जैसे फेसबुक के अंदर आता है, उसी तरीके से ये भी है। तो यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच के हैं, ट्रैफिक के कैंपेन है, कन्वर्जन के कैंपेन है, वीडियो व्यूज के कैंपेन है, ऐप इंस्टॉल के कैंपेन है, कैटलॉग सेल्स की कैंपेन है। ठीक है, तो हम पहले पे आते हैं, पहले को समझते हैं। बाकी और सारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके ऊपर अलग अलग मैं वीडियोस बना के आपके पुट कर दूंगा। आप वहां से जाके सीख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए ऐड रन कर सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच का मतलब ये है कि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपको सीपीएम मॉडल पे करना पड़ेगा। सीपीएम मतलब कॉस्ट पर इंप्रेशन हो गया। मतलब जितने ज़्यादा लोगों को दिखाई देगा उतना पैसा कटेगा, उसी हिसाब से आपके डिडक्शन होंगे, जो भी एड बजट है या जो भी बिल बनता है अपना। तो वो बिलिंग कैसे बनेगी, वो सीपीएम मॉडल पे बनती है। बाकी ऑप्टिमाइज टुवर्ड्स इंप्रेशन मतलब ये है कि वो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऑप्टिमाइज मतलब जैसे कैंपेन ऑलरेडी चल रहा है या दूसरा नया कैंपेन बना है, तो उसको देख के आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐड रिपोर्टिंग जनरेट हो जाएगी। तो ऐड रिपोर्टिंग के देख के आप पूरा मतलब हिसाब लगा सकते हो कि कहाँ से क्या क्या हो रहा है। तो फिर यहाँ पे ऑप्टिमाइज टुवर्ड्स एम्प्रेशन हो गया, फिर कैंपेन डिलीवरी हो गया। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो, तो आप अपना जो भी बजट है वो अपना स्केड्यूल कर सकते हो। मतलब जो बजट आपको जितना रखना है। क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्रेशर्स होते हैं, वो बेसिकली इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जो मतलब जिनका लॉन्ग टर्म का ऐड चलाने का मकसद है, वो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन नहीं यूज़ करते। बाकी जिनके पास कम बजट है, वो मिनिमम चीज़ों में मैक्सिमम रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जो यूज़र है या जो भी मतलब डिजिटल मार्केटर है, वो क्या करता है, वो ये देखता है कि मेरे को मिनिमम इनपुट देने से, मिनिमम पैसा लगाने से मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए। तो ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या मतलब ये है कि आप मिनिमम में मैक्सिमम निकालने की कोशिश करो। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो नीचे आ रहा था वो हट जाएगा। आप देख रहे होंगे सिंपल यहाँ पे कैंपेन स्पेंड कैप आ जाएगा। मतलब आपका लास्ट कितना है, उसके बाद मतलब डेली बजट कितना लास्ट है, 500 रुपये है या 1000 रुपये, जितना भी आपको रखना है वो लास्ट हो गया। उससे ज़्यादा एक्सीड होता है, कैंपेन ऑफ हो जाएगा आपका सीधा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कैंपेन बजट स्केड्यूल आ गया। तो $50 हमने रख दिया पर डे के हिसाब से, यहाँ पे डेली रख दिया, और कब से स्टार्ट करना है वो रख दिया। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। तो बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो कौन सी यूज़ करनी है, आपको लोएस्ट कॉस्ट पे यूज़ करनी है या कॉस्ट कैप यूज़ करनी है। इन दोनों का मतलब मैं समझा देता हूँ। लोएस्ट कॉस्ट में क्या होता है, गेट एज मैनी इंप्रेशन एज पॉसिबल फॉर योर बजट, रिकमेंड फॉर वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि आप
क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाह रहे हो और आपका बजट बहुत लिमिटेड है, ठीक है? उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना ऐड पहुँचाओ और यहाँ पे कॉस्ट कैप का ऑप्शन क्या है? कीप द एवरेज कॉस्ट ऑफ योर इंप्रेशन एट द बिलो द कैप व्हाइल गेटिंग एज़ मैनी इंप्रेशन एज़ पॉसिबल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या रखना है, कॉस्ट कैप का मतलब मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए किसी कीवर्ड का जो प्राइस चल रहा है वो ₹35 चल रहा है। तो यहाँ पे कीवर्ड की जो बिडिंग है वो रेडिट ने लगाई। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो लोएस्ट कैप में क्या होगा कि ₹35 के अंदर अंदर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई दे वो लोएस्ट कॉस्ट हो गया वहाँ पे। उससे नीचे नीचे ही देखना है, मतलब 35 से नीचे नीचे ही। और कॉस्ट कैप में क्या होता है, कॉस्ट कैप में ये होता है ऑप्शन कि भाई 35 लास्ट है, अगर बिडिंग प्राइस हाई जा रही है और वॉल्यूम जो है वो बनाए रखना है तो कॉस्ट कैप का ऑप्शन वहाँ पे यूज होता है, जिसमें लिमिटेशन लग जाती है कि 35 तक मैं जा सकता हूँ। और लोएस्ट कॉस्ट में क्या होता है बेसिकली, आप क्या जैसे बिडिंग प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है, शेयर मार्केट की तरह होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कम कॉस्ट है, जैसे मान लो 35 से नीचे ही नीचे है जैसे, तो क्या है कि जैसे ₹12 चल रहा है तो ₹12 पे वो दिख के फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर बिड बढ़ते ही रहते हैं, कम तो कम भी होते हैं बढ़ते भी रहते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ऊपर नीचे होता रहता है किसी स्टॉक का प्राइस, उसी तरीके से ये भी है, ये भी गेम है। तो यहाँ पे कॉस्ट कैप का मतलब ये है कि आप मतलब एक बना दिया आपने कॉस्ट पर इंप्रेशन कैप के लिए $4 तक जो एक बिड जा रहा है उसमें खड़ा मेरा काट के फिर मेरा पहले दिखाओ और मेरा ऐड जैसे ही क्लिक हो जाता है वो $4 खत्म हो जाएंगे। फिर $4 के लिए वो क्या है कि ये फर्स्ट पोजीशनिंग बनाने के लिए यूज होता है। तो वो चीज़ आप देख सकते हो कि कैसे लगाना है। बाकी ये है, नीचे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो कैंपेन स्पेंडिंग जो बजट है वो मैंने सपोज $500 रख दिया। तो $500 के बाद अब नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में हम आएंगे। बाकी यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये दोनों अभी रेड रेड है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन किया था, ये जब यूज़ होता है जब आप दूसरा कैंपेन बना रहे हो और पहला कैंपेन जो आपका चल चुका है। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था। तो यहाँ पे क्या है, एरर आ जाता है, इसीलिए आपको ये ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम कैंपेन चला रहे हो तो आपको ये ऑफ करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे जाने के बाद देखो ये हट गया जो रेड रेड है, क्योंकि नए कैंपेन में दिक्कत आती है, क्योंकि पुराना अगर कैंपेन चला हुआ है उसकी एड रिपोर्टिंग रहती है, इसी वजह से वहाँ पे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो ये वाला कैंपेन जो है, ठीक है? नया चलाओगे लेकिन ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा, वो चीज़ें वो वहाँ से ले लेगा। तो ऐड ग्रुप का नाम आ गया, फिर ऑडियंस सजेशन आ गया। तो अब यहाँ पे कीवर्ड्स टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड है, तो डिजिटल मैंने जैसे ही डाला डिजिटल मार्केटिंग, तो इसके साथ साथ जितने भी सजेस्टेड जो भी कीवर्ड्स होंगे वो कीवर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे नीचे। तो देख रहे होंगे दोस्तों ये सारे कीवर्ड्स आ गए मेरे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पे एनालिटिक्स आ गया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आ गया। मैंने अपने हिसाब से जो भी मेरे कीवर्ड्स ये सजेस्ट करके दे रहा है, और या फिर आपके पास बल्क एंट्री है तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने अपने हिसाब से कीवर्ड्स को यहाँ पे ऐड कर लिया, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पे कीवर्ड्स का ही गेम है। और रेडिट एक ऐसा ओपन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या है, कीवर्ड बेस्ड पे लोग आते हैं यहाँ पे अपने व्यू पॉइंट रखते हैं लिख के। मतलब किसी भी प्रैक्टिकल चीज़ को वो अगर टाइप करेंगे तो वो क्वेश्चन एक तरीके से कोई पूछ रहा होता है, उसमें आंसर देने वाले बहुत आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये उसी तरीके से है। तो ये मैंने कीवर्ड सजेस्ट कर लिए। फिर कम्युनिटी, अब मान लीजिए जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोई कम्युनिटी लोगों ने काफ़ी बना रखी होंगी, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ तो मेरे पास ये मैं एक सेलेक्ट करता हूँ, मेरे सजेस्टेड फिर से आ जाएंगे मेरे नीचे। तो जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के हैं वो आप ऐड कर सकते हो। तो उससे ये फ़ायदा है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रीच बनेगी, और डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड और कम्युनिटी के अंदर ही अंदर। तो इससे ये फ़ायदा है कि फालतू के लोग जितने भी हैं वो सब हट जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड आ गया, तो फिर मैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ पे लगाना चाह रहा हूँ, बिजनेस पे लगाना चाह रहा हूँ, और मैं फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी पे लगाना चाह रहा हूँ। बाकी और मैं किसी पे लगाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि यही मेरे कीवर्ड्स हैं मेन। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे होगे तो इंप्रेशन 58 से लेके 1 लाख तक इंप्रेशन है, क्लिक 85 से 170 तक है। और जो कैंपेन बजट है वीकली जो $350 का, कि $50 हमने रखा था, तो ये $350 हो गया 7 दिनों का। तो फिर ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल आ गया। अब यहाँ पे पिन कोड वाइज अगर आप टारगेट करना चाह रहे हो तो वो भी आप टारगेट कर सकते हो। पिन कोड यहाँ पे मैंने लिख दिया, हमारे इलाके का पिन कोड है। बाकी यहाँ पे कंट्रीज अगर डालनी है, कंट्री पर्टिकुलर डालनी है तो पूरी कंट्री भी हो जाएगी। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल इंडिया डालता हूँ तो इंडिया पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, तो मेरी पूरी इंडिया सेलेक्ट होगी। अगर पर्टिकुलर सिटी वाइज चलाना है, पूरे इंडिया में नहीं चलाना, फालतू के लोग नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर सेलेक्ट करना है तो जयपुर भी सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये जो है वो कम होता जाएगा यहाँ पे देखो। तो आपको क्या एनसीआर सिटी सेलेक्ट करनी है, तो जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, ठीक है? फिर अगर कोई एक्सक्लूड करना चाह रहे हो एक्सक्लूड कर सकते हो आप। ये इस ऑडियंस जो आपने बनाया है इसको सेव करना चाह रहे हो तो आप इसको सेव भी कर सकते हो। सेलेक्ट प्लेसमेंट, क्योंकि बार बार दिक्कत ये आती है सेव करने से। मतलब ये है कि अगर आपने एक बार ऑडियंस बना ली उसको सेव कर देंगे तो बार बार आपको ऑडियंस बनाने में, क्योंकि ऑडियंस बनाने में टाइम लगता है किसी भी बिजनेस के लिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, ट्रैवल इंडस्ट्री हो, अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो, या फिर जूते की इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, तो एक बार आप अगर बना के आप सेव कर लेते हैं तो वो आपको बार बार काम में आएगा कैंपेन, अगर आप दूसरा रन करते हो तो। तो यहाँ पे प्लेसमेंट में दो हो गया, ऑटो प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट। हमने ऑटो पे सेलेक्ट कर दिया। अगर कोई एक्सक्लूड करना है ब्रांड सेफ्टी, तो आप यहाँ पे
जो एक्सक्लूड कर सकते हो कोई कम्युनिटी जो है इसमें। फिर नीचे डिलीवरी मेथड का आ गया, फिर इसको हमने लोएस्ट कॉस्ट पे रख दिया, और यहाँ पे क्योंकि हमारा फर्स्ट कैंपेन है इसलिए लोएस्ट कॉस्ट रखना है, क्योंकि वहाँ पे $4 इसीलिए आ रहा था क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये है कि दिखा देता हूँ, कॉस्ट कैप में $3 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब पुराना कैंपेन चला होगा तो आपको यहाँ पे कॉस्ट कैप आप लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पता रहेगा कि इतने रुपए में मेरा ये आ रहा है रिजल्ट, तो वो रिजल्ट देख के आप यहाँ पे कॉस्ट कैप लगा सकते हो। बाकी फर्स्ट टाइम है तो लोएस्ट कॉस्ट में आप लगा दो। फिर हम आ जाएंगे ऐड पे अपने, तो यहाँ पे आपका ऐड नेम हो गया जो कि आपके लिए होता है। फिर यहाँ पे इमेज, तो मैंने फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, अगर ये हेडलाइन दे सकते हैं। बाकी इमेज के लिए मैंने इमेज ऑलरेडी बना रखा है, तो ये मेरा इमेज है। तो ये मैंने रेडिट ऐड की मैंने इमेज एक अपलोड करी जो कि स्टैंडर्ड यूट्यूब थंबनेल भी है मेरे लिए, तो ये मैंने अपलोड कर दिया। बाकी मेरी वेबसाइट है digwebengineers.com, तो मैंने इसको जो है कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वहीं पे आगे हमने डेस्टिनेशन पे डाल दिया और कॉल टू एक्शन देना है कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब ये यहाँ पे वेरीफाई करेगा, तो ये नहीं तो रेड रेड हो जाता है अगर कुछ दिक्कत आती है। बाकी ये ट्रैकिंग है आपकी, अगर ट्रैकिंग ऐड करना चाह रहे हो, यूटीएम ट्रैकिंग या फिर जो भी आप ट्रैकिंग पैरामीटर, मतलब ये क्लिक को ट्रैक करने के लिए होता है, जो आपकी ऑडियंस आ रही है तो कहाँ से आ रही है वो पूरा ये पैरामीटर के थ्रू ट्रैकिंग हो जाती है। तो यहाँ पे रिव्यू में आप डालोगे, रिव्यू में जाने के बाद पूरा ऐड का ओवरव्यू आ जाएगा। बाकी यहाँ पे पब्लिश पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा कि अगर ये पब्लिश होना चाहे तो पब्लिश हो जाएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे कोई एरर आती है, ये देखो सक्सेस का मैसेज आ गया यहाँ पे, ये मेरा क्रिएट ऐड हो गया। बाकी यहाँ पे पेमेंट्स में ऐड करना है, तो आप इसको क्लेम करके अपना पेमेंट गेटवे जो भी आपका वीज़ा है या जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है आप ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये कैसी वीडियो लगी, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों मैं पिछले 3 साल से लगातार वीडियोज़ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मैंने जो वीडियोज़ बनाई है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियल वीडियोज़ है। तो दोस्तों इसीलिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे भी मोटिवेशन होता है। बाकी यूट्यूब से मैं अगर दिखाना चाहूँ तो मेरे पास इतना खास कुछ नहीं आ रहा, साल भर में मैं चैनल मोनेटाइज है, मेहनत करके मोनेटाइज किया है। तो दोस्तों अब मेरे को और भी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ।